हम तो उस स्थान पर जो देवता होते हैं, जो देवी होती हैं और वहाँ के जो मनुष्य होते हैं, उनके अंदर जो शंकर जी और पार्वती जी विराजमान होते हैं, कथा सुनने के लिए वो आते हैं और कथा उनको सुनाई जाती है, कथा उनको कही जाती है। ईमानदारी से बोलो, आपके इस जिले में कितने सारे घर होंगे? आपके इस जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे? आपके इस जिले में कितने सारे परिवार रहते होंगे? गंडई के अंतर्गत, गंडई के आसपास के ना जाने 100-500 गांवों को देख लो, 100-150 गांवों को देख लो, पूरे गांव भरे पड़े होंगे। तुम ईमानदारी से बोलना, क्या पूरे के पूरे गांव के लोग यहाँ आ गए क्या? बोलो तो जम के। आपके घर के सब लोग यहाँ आ गए क्या? नहीं, कुछ लोग घर पर होंगे, कुछ लोग गांव में होंगे, कुछ लोग शहर में होंगे। कारण क्या है? वो लोग कथा में नहीं पहुंचे, वो लोग कथा में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शंकर की अविरल भक्ति अभी समाहित नहीं हुई है। जिस दिन शिव भक्ति उनके अंदर आ जाएगी, मेरा भोलेनाथ उनको खींचकर शिव महापुराण की ओर बुला ले। पर इतना याद रखना, हमें उनमें ये नहीं देखना है कि इनके अंदर शिव नहीं है। नहीं, उसके अंदर भी शंकर है, उसके अंदर भी शिव तत्व है, उसके अंदर भी राम है, उसके अंदर भी कृष्ण है। पार्किंग में जहां गाड़ी खड़ी करते हो, वहां से यहां तक जब आप आते हो, जितने भी लोग आपको मिले रास्ते में, आप सबसे श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा ये सहारा है, ये सब बोलते 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 बोलते, शंकर का नाम लेते लेते लेते, सबसे बात करते करते आप यहां पहुंचते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जलचर में, प्रत्येक छलचर में, प्रत्येक वायुचर में, सब में भगवान शिव का ही प्रतिबिंब देखा है, भगवान शंकर का स्वरूप देखा। और जिस समय हम देवाधिदेव महादेव को अपना बना लेते हैं, तब महादेव जब हमारे हो जाते हैं और हम महादेव के हो जाते हैं, तो अपनी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट सब देवाधिदेव महादेव का हो जाता है, हमारा कुछ भी नहीं रहता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी। आपकी डोर भोलेनाथ जी के हाथ में होना चाहिए। कल एक लड़का बोल रहा था, हमने उससे पूछा पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या कर रहे हो? मैं B.Com कर रहा हूं। ठीक है। उसने कहा गुरुजी, मेरे दोस्त के पास में लैपटॉप है, पर मेरे पास में लैपटॉप नहीं है। उसने कहा गुरुजी, मेरे दोस्त के पास में लैपटॉप है, पर मेरे पास में लैपटॉप, जम के बोलो जरा, नहीं है। हमने उस बेटे से बस इतना कहा कि देखो बेटा, लैपटॉप से कोई खुश नहीं रह सकता, जिंदगी टॉप की होना चाहिए, तब जिंदगी में खुशियां अपने आप चल कर आती।
कई ऐसे भी हैं जिनकी पीठ पर लैपटॉप टंगा हुआ है और जिंदगी टॉप की नहीं जी रहा है, जिंदगी खुशी की नहीं जी रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, सीए की पढ़ाई कर ली, सारे कोर्स कर लिए, उसके बाद भी जीवन सही से नहीं चल रहा तो वो जिंदगी भर रोता रहता है, उसकी आंखों में आंसू बना रहता है। वो कहता है मैंने बताओ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियर करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सारे कोर्स कर लिए, मैंने सारी पढ़ाइयाँ कर ली, सारी डिग्रियाँ ले रही, मेरे पास में एमबीए है, ये है, वो है, सब कुछ है, फिर भी उसकी आंख में आंसू और उसके पीठ पर लैपटॉप टंगा है। उसके घर में, उसके कमरे में लैपटॉप रखा है। अब तूने जब सारी पढ़ाइयाँ कर ली, लैपटॉप तेरे पास में है, तू एजुकेशन पूरा कर लिया, उसके बाद भी अगर तेरी आंख में आंसू हैं तो ये समझ लेना कि अभी तू अंदर से टॉप नहीं हो पाया है, अभी तू अंदर से बोल्ड नहीं हो पाया है, अभी तू अंदर से खुश नहीं हो पाया है। जिस दिन तूने अपने अंदर से संकल्प कर लिया कि मुझे अब मेरी परीक्षा मैंने दी है और ये पक्का है, अब मैं अच्छी से पढ़ाई कर कर आगे निकलूंगा, तो निश्चित है तेरा वो संकल्प तेरा काम करेगा, तू आगे बढ़कर पहुंच ही जाएगा। ये निश्चित था। ये निश्चित था। लैपटॉप भले ना हो पर जिंदगी टॉप की जियो। बच्चों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, मेरे दोस्त के पास में लैपटॉप है, उसके पास में एप्पल का फोन है, उसके पास में अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उसके पास में ये गाड़ी है, उसके पास में वो गाड़ी है, उसके पास में ये है, उसके पास में वो है। मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरा निवेदन मेरे भाइयों से, मेरा निवेदन मेरे जीजाओं से, मेरा निवेदन मेरी माताओं से, मेरा निवेदन मेरी बेटा बेटियों से, आने वाली पीढ़ियों से, नवयुवक बच्चों से, जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, दूसरे का लैपटॉप देखकर कभी भी मन को मत ललचाना, दूसरे का एप्पल का फोन देखकर कभी भी मन को मत ललचाना। तुम्हारे पास जो परमात्मा ने दिया वो कम नहीं दिया, तुम्हें इतनी बुद्धि देकर भेजी है कि तुम्हें लैपटॉप की जरूरत नहीं है। आप किसी से कम मत समझो अपने आप को, आप किसी से कमजोर मत समझो अपने आप में। आपके माता पिता के ऊपर कई लोग ब्लेम कर देते हैं, मम्मी तुमने मुझे ये नहीं दिलाया, पापा तुमने मुझे ये नहीं करा, पापा तुमने मुझे ये नहीं करा, मम्मी तुमने ये नहीं करा। उस माँ बाप से पूछो जिसने खेत में काम कर कर, धान बो बो कर, धान को साफ कर कर, कूट कर, बेच कर तुझे पढ़ाया लिखाया, जितना एजुकेशन दे सकते थे उतना एजुकेशन दिया, जितना आगे बढ़ा सकते थे उतना आगे बढ़ाया। तो प्रयास करो, अपने माता पिता को कभी ये मत कहो कि तुमने मुझे एप्पल का फोन नहीं दिलाया, लैपटॉप नहीं दिलाया, मुझे गाड़ी नहीं दिलाई, मुझे बाइक नहीं दिलाई, मुझे ये नहीं दिलाया। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, परमात्मा से इतना जरूर कहना, परमात्मा मुझे इस लायक बनाना कि मेरे पापा ने मुझे एप्पल का फोन भले ना दिलाया हो, मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप भले ना दिलाया हो, पर मुझे भगवान इतना बल देना, ऐसी मेरी नौकरी करवाना, मैं इतना एजुकेशन करूं, इतना पढ़ाई करूं, इतना पढ़ाई करूं, इतनी मेहनत करूं कि मेरा जॉब ऐसी जगह लगे कि मैं अपने पिता को एप्पल का फोन दिलाऊं, मेरी माँ को मैं लैपटॉप दिलाऊं। वो हमारे भीतर के बल को मजबूत करें। हम अपने भीतर के बल को मजबूत नहीं कर रहे, हम अपने भीतर के बल को प्रबल नहीं कर पा रहे। पापा तुमने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई। हमारे बीच में संत शिरोमणि शिवजी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हुए हैं। प्रत्येक कथा में आपका बड़ा सुंदर आशीर्वाद। महाराज जी पधारिए, आइए। एक आपका प्रत्येक कथा में बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ में जहाँ भी कथा होती है नज़दीक में आप हमेशा पहुँचते हैं। शिवरी नारायण में भी जब कथा हुई तो आपका बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद प्राप्त रहा। शिव तत्व है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है।
हमें जो परमात्मा ने दिया, शंभो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन उनका। संतों का आगमन, शिव की कृपा। अपने माता पिता को, अपने परिवारजन को कोई ऐसा शब्द ना कहा जाए कि आपने मेरे को ये नहीं दिया, आपने मेरे को ये नहीं किया, आपने मुझे ये प्रदान नहीं किया, ऐसा कोई शब्द। ये सोफा नीचे पहुंचा दो महाराज जी के लिए, ये वाला पहुंचा दो, ये वाला पहुंचा दो। ऐसा कोई शब्द आप प्रयास करो, आप भगवान से ये निवेदन करो, आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, इतनी कृपा जरूर करना, इतनी दया जरूर करना कि मुझे इतना बल देना कि मैं अच्छी पढ़ाई कर सकूं, अच्छा विद्याध्ययन कर सकूं, अच्छा कंपटीशन एग्जाम दे सकूं और मेरी नौकरी ऐसी लगे, मैं ऐसा काम करूं, नौकरी नहीं तो अपना स्वयं का ऐसा व्यापार करूं कि अपने बुजुर्ग माता पिता को भी मैं अच्छा मोबाइल और अच्छा लैपटॉप दिला सकूं, उनको तीर्थ करा सकूं। ऐसी कृपा आप करें। बोल बम का नारा है, ये बल हमारे भीतर हमें स्वयं प्रकट करना पड़ेगा। बचपन में मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं ना यहाँ पर, मेरी जितनी माताएं बैठी हुई हैं, बचपन में बच्चों को काला डोरा बांध देती है। अरे बोलो तो जम के जरा, बांधती हो? पाँव में, हाथ में, गले में उसको काला डोरा बांध दिया जाता है। क्यों बांधती हो? अरे बोलो तो जम के बोलो, नजर ना लगे। मेरी जीजियां, मेरी माताएं बच्चों को काला डोरा इसलिए बांधती हैं कि बच्चों को नजर ना लगे, उनको नजर से बचाया जाए, उनको नजर से बचाना है, इसलिए काला डोरा बांधना। हमारा एक निवेदन है पूरी भारत की माताओं से, पूरे विश्व की माताओं से, बचपन में बच्चों को काला डोरा बांधती हो नजर से बचाने के लिए, तो बच्चा जब बड़ा हो तो उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर बांध दिया करो, गलत संगत से बचाने के। बचपन में काला डोरा नजर से बचाएगा और जब बच्चा बड़ा होता चले जाएगा, धीरे धीरे कॉलेज तक पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन की ओर बढ़ेगा, ट्यूशन पर जाएगा,
उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला उसके गले में जरूर होना चाहिए, जिससे बचपन में तुमने बच्चे को काला डोरा बांधकर नजर से बचा लिया तो रुद्राक्ष गले में पड़ा रहेगा तो वो गलत संगत से बचा लेगा, वो गलत जगह पर जाने से बचा लेगा, गलत विचार से बचा लेगा, गलत दृष्टि से बचा लेगा, गलत सोच से बचा लेगा। एक रुद्राक्ष गले में हो, गलत जगह पर अगर वो बच्चा पहुंच गया तो पहले विचार करेगा कि मेरे गले में रुद्राक्ष है, मेरे गले में तुलसी की माला है, मैं गलत कैसे कर लूं, मैं गलत भोजन कैसे कर लूं, मैं गलत व्यसन कैसे कर लूं, मैं गलत नशा कैसे कर लूं। बचपन में काला डोरा नजर से बचाने के लिए तुम बांधती हो, तो बच्चा जब बड़ा हो तो उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर बांधो, जिससे बच्चा कहीं गलत जगह पर ना पहुंच जाए, गलत स्थान पर, गलत दृष्टि में, गलत विचारों में, गलत सोच में, गलत मार्ग में हमारे घर की संतान ना जाए। उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा तो बार बार उसके स्मरण में आएगा, मेरी मम्मी ने मुझे रुद्राक्ष पहनाया है, मैं गलत जगह नहीं जाऊंगा, मैं गलत चीज नहीं खाऊंगा, मैं गलत लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। एक रुद्राक्ष व्यक्ति के गले में जो रहता है वो उसको बल प्रदान करता है। घर में भगवान देवादिदेव महादेव का शिवलिंग है, मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग है, पर तुम्हारे संपूर्ण जीवन में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में हैं, 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, इस 21,600 श्वास के इस कंठ में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास में शंकर तुम्हारी धड़कन में धड़क रहा है, शिव तुम्हारी श्वास के साथ चल रहा है। एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष मेरी बेटियों के गले में हो, एक रुद्राक्ष मेरे बेटे के गले में हो, एक रुद्राक्ष मेरी माताओं के गले में हो, एक रुद्राक्ष मेरे भाई, मेरे जीजी, मेरे जीजाओं के गले में हो। वो रुद्राक्ष हमारे कंठ में जब पड़ा रहता है तो गलत जगह से, गलत मार्ग से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से हमें बचाने का कार्य करता है। और जब हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में जब ये बैठ जाता है कि परमात्मा हमारे साथ में है, तो हम गलत जगह पर, गलत मार्ग में नहीं जाते, गलत मार्ग की ओर नहीं जाते। शिव क्या करते हैं? शंकर का गुणगान क्या करता है? शंकर का भजन क्या करता है? कभी विचार करिएगा, गंडई वालों ने गांव-गांव में जाकर गाड़ियां नहीं फैलाई होगी कि तुम्हें कथा सुनने आना है, ना तुम्हारे पास में जाकर कोई पीले चावल दिया होगा कि कथा में आना है, ना किसी ने गाड़ी भेजी होगी, ना बस भेजी होगी, ना साधन भेजा होगा कि तुम्हें कथा में आना है। पर तुम्हारे भीतर जो शिव तत्व विराजमान है, तुम्हारे भीतर जो शंकर जी विराजमान हैं, तुमने कभी 16 सोमवार करे होंगे, तुमने कभी सोमवार का व्रत करा होगा, तुमने कभी पशुपति व्रत करा होगा, तुमने कभी बचपन में मिट्टी के शिवलिंग बनाए होंगे, तुम्हारी माता पिता ने बचपन में, तुम जब छोटे थे तब माता पिता ने कोई सोमवार का व्रत करा होगा। उस व्रत का पुण्य ऐसा है कि तुम्हें खींचकर शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाता है। यह हमारे भीतर का पुण्य है, ये हमारे भीतर की पुण्याई है। अरे कभी विचार करो, जब एकांत में बैठे रहो ना, तब विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा था जो भगवान ने तुम्हारे हाथ पूरे दिए, नेत्र पूरे दिए, नासिका पूरी दी, जिह्वा पूरी दी, पांव पूरे दिए, शरीर पूरा दिया, अपने को भारत की भूमि पर जन्म दिया, भारत की भूमि के साथ में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जन्म दिया, छत्तीसगढ़ के साथ में माँ गंगई की भूमि पर जन्म दिया। कभी विचार करना, इतनी पवित्र भूमि पर जन्म लेने के बाद हमने कौन सा पुण्य करा था जो हमारा पति अच्छा मिला, अच्छा पति मिला, हमारा सम्मान करने वाला, हमारा आदर करने वाला,
आप कभी विचार करना, मेरे बच्चे अच्छे निकले, मेरा सम्मान करने वाले, मेरी पत्नी अच्छी निकली, मेरा सम्मान करने वाली। कभी विचार करो एकांत में बैठकर कि हमने पुण्य कौन सा करा था, वो पुण्य था कौन सा जिसके बल पर पति पत्नी अच्छे मिल गए, माता पिता अच्छे मिल गए, रिश्ते नाते अच्छे मिल गए, कुटुंब कबीला अच्छा मिल गया, नौकरी अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, बच्चे अच्छे हो गए। ये कहां तुमने क्या पुण्य करा ये तुमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारे माता पिता ने जो एक लोटा शंकर भगवान को कभी जिंदगी में जल चढ़ाया होगा, उसका पुण्य औलाद को जरूर मिलता है, और औलाद अच्छे मार्ग पर निकलती जरूर है। कथा का पहला दिन देवराज नाम का चरित्र आता है। देवराज नाम के ब्राह्मण शंकर भगवान से पूछते हैं कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मेरे मरने पर, मैं तो चोर हूं, मैंने चोरी करी, चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, मैं देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, चोरी कर कर जा रहा हूं, और चोरी का धन मेरे पास होने के बाद भी मेरे प्राण छूटते हैं और शंकर जी अपने कैलाश धाम दे देते हैं, ये पुण्याई कौन सी है? तो भगवान शंकर ने कहा, तेरी एक पुण्याई है, तेरी बुजुर्ग माँ शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, वो बुजुर्ग माँ का पुण्य तेरे काम आ गया, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे तेरे प्राण छूट गए और तुझे कैलाश धाम मिल गया। ये पुण्य हमारे काम आता, ये सत्कर्म हमारे काम आता। हम तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम दिन भर मंदिर में बैठो, हम तुमसे कभी नहीं कहते कि दिन भर माला लेकर बैठे रहो। अपने बच्चों पर ध्यान दो, उसकी एजुकेशन पर ध्यान दो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी दुकान पर ध्यान दो, अपने व्यापार पर ध्यान दो, अपनी नौकरी पर ध्यान दो। पर एक काम जरूर करो, ये सब कुछ करते हुए अपने बच्चों को संस्कारों में ढालो, और रोज प्रतिदिन एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जरूर समर्पित करो। काम करो, अपनी खेती पर काम करो, अपनी फसल लगाओ, धान लगाओ, मेहनत करो, सब कुछ तुम्हें करना, तो भजन के साथ में करो। हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थान है, आगर मालवा, एक जिला है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा एक जिला है। आगर मालवा में हम बहुत पहले, लगभग 18 साल 19 साल पहले एक कथा करने के लिए गए थे। आगर मालवा मध्य प्रदेश में जिला, और बहुत उस आगर मालवा में एक मेरे भोलेनाथ जी का पवित्र मंदिर है, बाबा बैजनाथ जी का। पवित्र मंदिर, वहां कभी जाओ तो दर्शन करिएगा। वहां का एक चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। 1932 की बात है, अभी क्या चल रहा है? 2024। अभी क्या चल रहा है? हम 24 में चल रहे हैं। और कथा कब की है? 1932। उस आगर मालवा में एक वकील साहब रहते थे जिनका नाम था जय नारायण शर्मा। वकील थे, वकालत करते थे। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कलयुग में कभी शंकर भगवान का दीदार हुआ है? कभी कलयुग में शंकर भगवान की दर्शन हुए हैं? हम उनसे कहते हैं कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा है, तुम दूर मत जाओ, यहीं 1932 की कथा है, और 1932 भी बहुत दूर हो तो रोज व्यासपीठ पर देखा करो कि जो शिव भक्त आते हैं, जो अपना पत्र लिखते हैं, उनकी जिंदगी का दुख मेरे महादेव कैसे हरते हैं, उनको देखा। आगर मालवा के एक वकील हुए जय नारायण जी शर्मा, शिव के बड़े भक्त थे।
भगवान शंकर के बड़े उपासक। अब ये बहुत लंबी समय की कथा नहीं है, बहुत दूर की कथा नहीं है, बहुत 2-5 हजार साल पुरानी कथा नहीं है, ये अभी की कथा 1932 की। अब वहां एक वकील हुए जय नारायण जी शर्मा आगर मालवा में, और वो वकालत करते थे, अदालत जाते थे, केस लड़ते थे, सब अपना काम करते चलते। शिव के बड़े उपासक थे। बाबा बैजनाथ जी का दर्शन करना, बाबा बैजनाथ जी पर जल चढ़ाना, एक लोटे जल के बिना वो अदालत भी नहीं जाते थे। और धन्य है आगर मालवा की वो पवित्र भूमि जिसमें मेरे बैजनाथ जी विराजमान है। जय नारायण शर्मा जी वकील साहब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए बगैर कोर्ट नहीं जाते थे, अदालत नहीं जाते थे। पहले जाते थे, उनका नियम था, सबसे पहले घर से निकलते तो बैजनाथ जी जाते, बैजनाथ जी में एक लोटा जल चढ़ाते मंदिर में, और मंदिर में जल चढ़ाकर उनसे आराधना कर कर फिर वहीं की वहीं से अदालत निकल जाते, फिर अदालत चले। उनकी शिव भक्ति इतनी अटल थी कि कभी कभी वो शंकर भगवान की भक्ति में इतने रम जाते थे, इतने रम जाते थे कि उनको सुध भी नहीं रहती थी कि मैं कहां हूं, मैं किस जगह। पैसे से वकील थे, अब एक दिन सुबह सुबह का समय, अदालत जाने का समय, और देखो ये जय नारायण शर्मा जी वकील साहब से ये तुम्हें सीखना चाहिए। हम भी ये कहते हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हो ना, आप अपने दुकान जा रहे हो ना, अपने साथ में एक बोतल में जल भर लो घर से। अपनी दुकान जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, एक झोला रखो, जैसे घर से टिफिन लेकर जाते हो, जैसे सामान लेकर जाते हो, एक झोला बना लो, उस झोले में एक पानी की बोतल रख लो, एक छोटा सा तांबे का लोटा रख लो। ऑफिस वाले कितने भी हंसे, दुकान वाले कितने भी हंसे, अपना नियम बनाओ। अगर तुम मंदिर जाना चालू करोगे, नियम बनाओगे, तो तुम्हें देखकर 10 लोग नियम बनाएंगे। एक पानी की बोतल रखो घर में से, एक छोटा सा तांबे का लोटा रख लिया, उसको रख लो, झोले में रख लो, बैग में रख लो, और छोटा बैग बड़ा बैग कैसा भी, इतनी सी भी पानी रखा ना, एक छोटी सी बोतल, आजकल तो जरा जरा सी बोतल आती है पानी की, उसको भर कर रख लिया, और उसमें अपने मंदिर, अपने ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, काम में जा रहे हो, फैक्ट्री जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, सबसे पहले ऑफिस जाते समय, कहीं पर जाते समय, पहले जो मंदिर पड़े उस मंदिर में रुककर अपना पानी निकाला, लोटे में डाला, शिव जी को चढ़ाया, आचमन करा, बाबा को प्रणाम करा, अपने ऑफिस, अपनी दुकान चल दिए, अपने कार्य से चल दिए। जय नारायण शर्मा जी वकील साहब का नियम था, अदालत में जाने से पहले शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर फिर वहीं से अपनी अदालत, अपना काम में लगे रहते थे। 1932 का चरित्र है। एक दिन जय नारायण वकील साहब शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, और जल चढ़ाते 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 उनका ध्यान भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इतना डूब गया कि वो जल का जो पात्र था वो धीरे धीरे जल चढ़ते 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 फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, फिर भगवान की स्तुति, फिर जो उन्हें मंत्र आते थे वो बोलना चालू कर दिया, फिर उनका गुणगान करना चालू कर दिया, फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोलना चालू कर दिया, फिर कहीं ना कहीं जो उनके मन में आता था लिंग अष्टाध्यायी आदि सब उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। सुबह 10 बजे, 11 कब बज गई, 12 कब बज गई, 1 कब बज गई, 2 कब बज गई, 3 कब बज गई, और 3 बजे उनको ध्यान में आया, अरे मैं तो अदालत जाना था, मैं भूल गया, अदालत मुझे जाना था, मैं भूल गया, और तुरंत उठाई साइकिल और अदालत के लिए भाग तुरंत। जो अदालत में पहुंचे उनको याद आया आज एक केस था,
फरियादी ने केस लगाया था और आज का केस उसको जीतना था बेचारे को, और वो अदालत में कहीं वो हार ना गया, उसकी पेशी ना हो जाए, आज उसकी सुनवाई ना हो जाए, अब मैं करूं तो करूं क्या। और दौड़ा सबसे पहले जज साहब के पास गया। जज साहब मस्तक पर त्रिपुंड, बिंदी, गले में रुद्राक्ष। जज साहब, जज ने पूछा, जय नारायण जी क्या बात है, क्या हो गया। जज साहब, आज मेरे फरियादी की जो पेशी थी ना, आपसे निवेदन है उसको आगे बढ़ा दीजिए। मेरे फरियादी की जो पेशी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मैं अगली पेशी कल की दे दो। जज साहब, आज मैं लेट हो गया हूं। जज साहब बोले, पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो क्या, कि मुझे मूर्ख समझ रखा है? तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो? जज हूं मैं, जज। मजिस्ट्रेट को जानते हो कुछ? अकल वकल है तुम्हारे में थोड़ी बहुत? तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुम्हारा फरियादी आया था, तुमने केस लड़ा, तुमने सुनवाई करवाई, और इतना अच्छा तुम बोले अपने फरियादी के लिए कि मैंने निर्णय दिया और तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया। मैंने निर्णय दिया, तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया, और तुमने फाइल पर सिग्नेचर करे हैं तुम्हारे, और तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो कि कल की तारीख दे दो? क्या भांग वांग चढ़ा के आए हो क्या? क्या कहां गए थे इसे जो तुम मेरे को मूर्ख समझ रहे हो? लाओ जरा, मुनीम इधर आओ, ए बाबू इधर आओ। बाबू को बुलाया, फाइल लेकर आ। फाइल लेकर आया। जो फाइल जय नारायण वकील को दिखाई, जय नारायण वकील ने देखा, ये तो मेरे सिग्नेचर है, मेरे सिग्नेचर। जय नारायण वकील की आंख में से आंसू बहने लगा। जज साहब, आज तो मैं मंदिर में 3 बजे तक बैठा रहा, मेरी जगह पर मेरा वेदनाथ बाबा आकर सिग्नेचर कर कर चला गया। मेरी जगह पर मेरा भोलेनाथ आकर केस लड़कर चले गया, मेरी जगह पर मेरा शंभू आकर केस लड़कर चले गया। कभी मौका मिले तो आगर मालवा के अदालत में जाकर देखना, वहां पर आज भी जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति रखी है, उनका फोटो लगा है, क्योंकि जय नारायण शर्मा का रूप रखकर शंकर भगवान आकर सिग्नेचर कर कर गए थे। आज भी वो फाइल आगर मालवा की अदालत में रखी गई है। कई वकील उसके फोटो खींच कर ले जाते हैं, कई लोग उसका फोटो खींच कर रखते हैं अपने पास में कि शंकर भगवान के भी सिग्नेचर का दर्शन होता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर आते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का अधिपति है देवाधिदेव महादेव। जिस दिन तुम दुख की घड़ी में होगे, तुम उसकी भक्ति में डूबे होगे, उस दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा दुकान संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा व्यापार संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी ड्यूटी संभाल लेता है। तुम सोचते हो नौकरी तुम कर रहे हो, नहीं, शंकर पर जल चढ़ाने वाला नौकरी नहीं करता, स्वयं शिव उसके अंदर विराजमान होकर नौकरी करते हैं। ये शिव तत्व की परिभाषा। आगर मालवा की वो पवित्र भूमि मध्य प्रदेश की, एक वकील के लिए मेरे शंकर भगवान अपना मंदिर छोड़कर अदालत पहुंच जाते हैं, खुद केस लड़ते हैं, सिग्नेचर भी कर कर आते हैं। जय नारायण का सिग्नेचर भी है। आंख से आंसू बहता है वकील की, आंख से आंसू, नैनों से जल बहता है वकील के। मैं धन्यवाद देता हूं आगर मालवा के रहने वाले, मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि आगर मालवा में रहने वालों को, कि धन्य है आप में वो शंकर बसा हुआ है, मेरे बैजनाथ बाबा बसे हुए हैं, जिसका गुणगान आप करो तो आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। एक लोटा जल
सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है बाबा ऐसा। आपके भीतर आप उस भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास तो करो। कौन कहता है? पर एक पत्र है, देखिए, मैं लोमती नामदेव केवसारी मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। श्री शिवाय नमस्ते। जिला सिवनी से आई हूँ। मेरी बेटी का नाम प्रतिभा है, प्रतिभा नामदेव, पति श्री पुरुषोत्तम नामदेव। मेरी बेटी को 18 वर्ष तक औलाद नहीं हुई। जब मेरी बेटी के घर में 18 वर्ष तक औलाद नहीं हुई, तब हमने शिव महापुराण कथा सुनने का उसको बोल दिया। और शिव महापुराण की कथा सुनने का बोला, उसने शंकर पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। 18 साल के बाद मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं यहां केवल नमन करने के लिए बाबा को, एक अविरल भक्ति, एक विश्वास। एक पत्र और है, देखिए। श्रीमती शांति साहू, पति निरंग गिरीश कुमार साहू। श्रीमती शांति साहू, पति गिरीश कुमार साहू, निवासी डोंगर गांव, ग्राम मटिया, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, और अगर बैठी हो तो व्यासपीठ के पास आकर एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। बाबा कृपा, बहुत बहुत